गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। इसके पहले कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान फिजिक्स साइंस में हमने पढ़ा था कि गति के चैप्टर में त्वरण क्या है, त्वरण की डेफिनेशन हमने सीखा था और उसके फार्मूले को हमने डिराइव किया था और एक एग्जाम्पल भी किया था। आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसमें हमें पढ़ना है कि समय और दूरी ग्राफ क्या है। समय और दूरी ग्राफ। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि समय जो है और दूरी और समय को पढ़ने के लिए दूरी की भी डिफिनेशन मैंने आपको दिया था। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि कोई व्यक्ति अगर ए है और यहाँ से जो भी ये रास्ता तय करता है, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है ये। अब जो रास्ते की कुल लंबाई है ये कहलाती है क्या? दूरी। तो इस तरह से अब दूरी कोई भी अगर तय करेगा, जैसे ए स्थान से बी स्थान तक पहुंचेगा तो उसमें समय लगेगा। वो चाहे ज्यादा दूरी होगी तो ज्यादा समय लगेगा और कम दूरी चलना है तो कम समय लगेगा। लेकिन जब चाल एक समान है तब तो ये होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक समान चाल से चल रहा हूं तो मैं 1 घंटे में यहाँ 5 किलोमीटर पहुंच जाता हूं, अगले 1 घंटे में फिर मैं 5 किलोमीटर पहुंच जाता हूं, अगले 1 घंटे में फिर 5 किलोमीटर पहुंच जाता हूं। तो मैंने 3 घंटे में कुल कितनी दूरी तय की है? 15 किलोमीटर दूरी तय की है। लेकिन एक आदमी है, वह 1 घंटे में ही 15 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। तो दूरी और समय में क्या संबंध यहाँ दिख रहा है कि दो तरह के संबंध हैं कि अगर एक समान चाल से चलेगा तो बराबर दूरी तय होगी, अगर असमान चाल से चलेगा तो दूरी समान नहीं तय होगी। अब हम जानते हैं कि अगर दो राशियों के बीच हमें ग्राफ खींचना हो, दो राशियों के बीच हमें क्या खींचना हो? ग्राफ खींचना हो। तो दो राशियों के बीच हमें ग्राफ खींचने के लिए आप पढ़े होंगे कि हमें 2 अक्ष चाहिए। कोई भी ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो उसमें 2 अक्ष चाहिए, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। तो यहाँ हम 2 राशियों को, एक को दिखाएंगे एक्स अक्ष पर और एक को दिखाएंगे वाई अक्ष पर। अब देखिए, अगर हम दोनों में से एक को ले रहे हैं एक्स अक्ष पर, अब प्रश्न उठता किसको हम एक्स अक्ष पर लें? तो आपके लिए कोई बर्डन नहीं है, आप किसी भी एक राशि को किसी एक अक्ष पर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ हम जो दिखाएंगे ग्राफ, मान लीजिए हम ये दिखाते हैं कि यह जो है आपका एक्स अक्ष है और यह जो है आपका वाई अक्ष है और ये जो है आपका मूल बिंदु या ओरिजिन है। अब जैसे मान लीजिए इसको हम एक सेकंड में दिखाते हैं, यहाँ 1 सेकंड, अगला यहाँ फिर उतने ही दूर एक खाना लेते हैं, वो 2 सेकंड है। यहाँ आप लिखेंगे समय सेकंड में, इसमें सेकंड में, और यहाँ लिखेंगे दूरी मीटर में, दूरी मीटर में। अब यहाँ दूरी भी ले लीजिए, 1 मीटर, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5। अब देखिए, अगर हम समय और दूरी में एक समान गति का ग्राफ खींचें तो क्या मिलेगा? जैसे 1 सेकंड में मान लीजिए आदमी 1 मीटर जाता है, तो यहाँ आप कैसे, यहाँ से ऐसे कर लीजिए इसके समांतर और इस बिंदु से वाई एक्स के समांतर एक रेखा खींचिए। दोनों रेखाएं देखिए जहाँ काटती हैं वही बिंदु मिलता है। फिर अगले
1 सेकंड में तो 2 सेकंड पे पहुंच जाएगा। 2 सेकंड में मान लीजिए ये दूरी तय की है, तो यहाँ आप ऐसे इसके सामने जाएंगे, फिर ये पॉइंट आ जाएगा, ये बिंदु आपको मिल गया। फिर अगले 3 सेकंड में आप यहाँ आएंगे, फिर अगले दूरी मिल जाएगी, ये दूरी तय कर लिए तो ये पॉइंट मिल जाएगा। अगले में यहाँ आ जाएंगे, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यहाँ आप पहुँचेंगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ये सब आपको बनाना नहीं है, लेकिन इसलिए मैं बना रहा हूँ। अभी आप लोग ग्राफ 9 के विद्यार्थी हैं, ग्राफ कम खींचे हैं, हो सकता कम समझ पाएं, इसीलिए मैंने ये बना दिया कि कैसे ये पॉइंट्स आए हुए हैं। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, अगर इन पॉइंट्स को हम मिला दें तो यही जो हमारा एक ग्राफ मिलता है, जैसे अब इनको आप नॉर्मली हाथ से ही, स्केल से नहीं, ऐसे मिला दीजिएगा तो ये जो ग्राफ मिलता है यह एक सरल रेखा मिलती है। क्या मिलती है? सरल रेखा। ठीक, तो इस तरह से समय और दूरी का जो ग्राफ है वो हमें प्राप्त होता है एक सरल रेखा। लेकिन कब शर्त है? जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक समान गति कर रही हो, जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक समान गति कर रही हो, तो ऐसे केस में हमें जो ग्राफ मिलता है वो मिलता है एक सरल रेखा। लेकिन अब इसी में अगर हम चर्चा करें कि अगर कोई व्यक्ति असमान चाल से चल रहा है, एक निश्चित समय में निश्चित दूरी नहीं तय करता है, इसी को हम कहते हैं असमान चाल। तो अगर असमान चाल से व्यक्ति चल रहा है तो देखिए अब 1 सेकंड में इतनी दूरी जो तय करता था, तो 1 सेकंड में मान लेते हैं कि एक और ग्राफ ऐसे मिलता है, इसका ऐसे ग्राफ मिलता है। अब ये ग्राफ बता रहा है कि अगर 1 सेकंड में यहाँ आप पहुंचेंगे, देखिए इसके सीध में, तो 1 सेकंड में इसने इतनी दूरी तय किया, तो 1 से और 2 से कम, 2 के आधे पर है, तो इसको हम कहेंगे कि 1 सेकंड में 1.5 मीटर दूरी तय करता है। अगले 2 सेकंड में देखिए लगभग 3 के करीब पहुंच जाता है, यहाँ तक आता है, 2 सेकंड के सामने आएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि समान समय अंतराल में वह व्यक्ति जो है अलग अलग दूरियां तय करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक समान गति में जो दूरी और समय का ग्राफ है वो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है, जबकि असमान गति में यह स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। तो इस तरह से हम समय और दूरी के ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं और उससे भली भांत समझ सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है कि विस्थापन और समय में ग्राफ खींचना। विस्थापन और समय में हम कैसे ग्राफ खींचें? तो देखिए विस्थापन भी आप पढ़ चुके हैं और समय तो पढ़े ही हैं। विस्थापन क्या है और दूरी क्या है मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। अब विस्थापन देखिए, जैसे एक व्यक्ति ए यहाँ है, ए यहाँ से चलता है, यहाँ पहुँच जाता है बी पर, फिर बी यहाँ से चलता है सी पर, सी यहाँ पहुँच जाता है डी पर। तो देखिए अगर दूरी की बात करें तो दूरी, ये सब रास्ते की लंबाई दूरी है, लेकिन विस्थापन यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई आपको मिल रही है, जो दूरी यहाँ से यहाँ तक मिल रही है, यही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। ठीक, तो दूरी और समय और विस्थापन का ग्राफ लगभग एक जैसे आता है, लेकिन हम लोग ये सीखेंगे, अभी यहाँ देखेंगे आगे कि क्या थोड़ी सी भिन्नता है। तो यहाँ देखिए अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए अब इसमें भी 2 राशियां हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले 2 एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक क्वांटिटी को दिखाते हैं और नेक्स्ट क्वांटिटी को दूसरे एक्सिस पे दिखाते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं, एक एक्सिस लेते हैं एक्स और दूसरी एक्सिस लेते हैं वाई। अब
यहाँ हम ले लेते हैं मूल बिंदु जिसको आप ओरिजिन कहते हैं। अब इस पे हम दिखा रहे हैं समय को, समय, और इस पे हम दिखा रहे हैं विस्थापन। ठीक, तो इस तरह से अगर समय को मान लीजिए 1, 2, 3 और 4, यहाँ 5, विस्थापन मान लीजिए यहाँ 1 मीटर, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 6। अब देखिए अगर 1 सेकेंड में विस्थापन यहाँ आता है मान लीजिए, तो इसका भी सीधे अब जानिए, अभी पिछले लेक्चर में आप पढ़े हैं, इसका भी जो ग्राफ आता है ये भी एक सरल रेखा आती है। क्या आती है? एक सरल रेखा। तो इस तरह से आप जो है इनके ग्राफ भी पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज है कि ये भी अगर वहाँ क्या था, एक समान चाल से चल रहा हो तो उसका ग्राफ सरल रेखा आती है। लेकिन आप जानते हैं कि विस्थापन में क्योंकि दूरी को हम लिखते हैं चाल बटे समय, ठीक, लेकिन विस्थापन को लिखते हैं वेग बटे समय। ठीक, तो देखिए अगर विस्थापन आपको लाना है तो वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन गुणे समय, या वेग बराबर हम लिखते हैं विस्थापन बटे समय। तो इस तरह से हम अभी देखेंगे। अब 1 सेकंड में कोई आदमी या वस्तु 1 मीटर का विस्थापन कर रही है, तो इसका वेग अगर हम निकालें तो क्या होगा? 1 होगा। अगले 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर रहे तो इसका वेग यहाँ होगा, ऐसे इसका भी होगा। तो आप देखेंगे विस्थापन और इसका जो ग्राफ आता है वह एक सरल रेखा आती है। कैसे आती है? एक सरल रेखा आती है। लेकिन अगर हम बात करें कि सरल रेखा तभी आती है जब वह व्यक्ति या वस्तु एक समान वेग से गति कर रहा हो। अगर वह एक समान वेग से गति नहीं कर रहा है, अगर वह एक समान वेग से गति नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये जो ग्राफ आया है सीधा सरल रेखा, ये नहीं आएगा। फिर कुछ न कुछ ये कैसे यहाँ ऊपर हो सकता है, यहाँ ऐसे भी हो सकता है, या यहाँ के बाद इधर बढ़ सकता है। मतलब जो सरल रेखा प्रदर्शित करती है कि एक समय बढ़ाएंगे तो दूरी भी बढ़ेगी, समय बढ़ाएंगे एक समान वेग से चल रहा है तो विस्थापन भी बढ़ेगा। या हम कह सकते हैं अगर विस्थापन को d से लिखें तो d इज प्रोपोर्शनल टू t, जहाँ d क्या है? विस्थापन है, t क्या है? समय है। अगर विस्थापन बच्चों बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा। इस तरह से तो ये सरल रेखा इसका ग्राफ आता है। लेकिन अगर व्यक्ति असमान वेग से गति कर रहा हो तब इसका जो ग्राफ आता है वह एक जैसा नहीं आता, या हम कहें सरल रेखा नहीं प्राप्त होती, बल्कि कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होती है। टेढ़ी मेढ़ी इन द सेंस कि वह जो है कभी जो है विस्थापन इसका घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, क्योंकि वेग समान नहीं है। इस कारण से इसका ग्राफ जो है कैसा आता है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा आती है। तो आज हम लोगों ने सीखा इस चैप्टर में कि कैसे हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं और ग्राफ्स देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि वस्तु जो है कितने समय में कितना विस्थापन करती है और कितने समय में कितनी दूरी तय करती है। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।